नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप लोग ये ब्रिज कोर्स की किताबों को कंप्लीट कर रहे हैं, इनको समझ रहे हैं, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर इन्हीं बुकों में से पूछा जाना है। और ये अर्धवार्षिक परीक्षा जो है अभी नवंबर में शुरू होने वाली है, तो इसको 31 अक्टूबर के पहले तक कंप्लीट कर लीजिए, जिससे कि हम इसका अच्छे से अध्ययन कर सकें। तो आइए देखते हैं हम कक्षा 6वीं की गणित। तो हम गणित देखने वाले हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और प्रत्येक वीडियो को लाइक करते जाइए, क्योंकि बाद में ये सब करना हम भूल जाते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे देखते हैं इनके ये वर्कशीट दी गई है 58वीं। इसके पहले वाली जो वर्कशीट है वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से उनको कंप्लीट कर दिया। इसी चैनल पर उसकी वीडियो अपलोड हैं। यदि आप उनको नहीं किया है तो आप यहाँ जा कर के प्ले लिस्ट पर जाके या डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दंड दिया गया है कि दंड आलेख भाग 1। यहाँ देखिए कि चार्ट को देख करके निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ पे प्रश्न लिखे हुए हैं, उनके हमें उत्तर देना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो दंडालेख है, ये जो दो चार्ट बने हुए हैं, यहाँ देखिए 1 जून लिखा है और यहाँ 1 दिसंबर लिखा हुआ है। और यहाँ पे शहरों के नाम दिए गए हैं, दिल्ली, शिमला, बेंगलोर, जैसलमेर। यहाँ पे भी दिए गए हैं वही ज्यों के त्यों शहर, दिल्ली, शिमला, बेंगलोर और जैसलमेर। यहाँ पे भी दिए गए वही शहर ज्यों के त्यों, लेकिन ये यहाँ पे 1 जून बताया गया, यहाँ 1 दिसंबर बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए इनके तापमान में क्या अंतर आया है, ये हमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ देखिए दिल्ली का तापमान 33 है, कब? 1 जून को। शिमला का 22 रहा और बेंगलोर का 28 रहा, जैसलमेर का 38 रहा 1 जून को। और 1 दिसंबर को क्या रहा है इन शहरों का तापमान, यहाँ देखें तो दिल्ली का 23 रहा है, शिमला का 10 पर आ गया है, बेंगलोर का 24 और जैसलमेर का 25। ठीक है ना। तो इस प्रकार से दिए गए प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे ये देखिए कि 1 जून को कौन सा शहर सबसे गर्म है? 1 जून को। तो ये देखिए यहाँ सबसे ज़्यादा गर्म कौन है? 38 अंश टेम्परेचर चला गया है किसका? जैसलमेर का। यहाँ लिख देना 1 जून को जैसलमेर सबसे अधिक गर्म है, ठंडा नहीं गर्म है। ठीक है ना। ठंडा पारा नीचे उतरता है, यानी तापमान क्या होता है? नीचे आ जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न 3 दिया गया है। इसमें है कि 1 दिसंबर को कौन सा शहर सबसे अधिक ठंडा है? तो 1 दिसंबर का पूछा गया, तो 1 दिसंबर को शिमला शहर सबसे अधिक ठंडा रहा है, जिसका तापमान कितना रहा? 10 अंश सेंटीग्रेड के आसपास रहा है। ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे लिख देना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न चौथा दिया है कि किस शहर में 1 जून और 1 दिसंबर के बीच में तापमान में सबसे कम बदलाव आया है? तो 1 जून और 1 दिसंबर को बेंगलुरु के तापमान में सबसे कम बदलाव आया है, क्योंकि बेंगलुरु का जो तापमान था वह 1 जून को 28 था और 1 दिसंबर को 24, यानी 4 का ही बदलाव आया है, जो कि बाकी शहरों से कम रहा। चलिए पांचवा प्रश्न देखिए कि किस शहर में 1 जून और 1 दिसंबर के बीच में तापमान सबसे अधिक बदलाव आया है? तो 1 जून और 1 दिसंबर को जैसलमेर में सबसे अधिक बदलाव आया है, जो कि 13 अंश सेंटीग्रेड से मतलब नीचे आ गया है। 13 अंश सेंटीग्रेड, पहले वो कितना था? तो पहले था अपने इसमें 38 अंश सेंटीग्रेड और फिर आ गया है ये कितना घट करके 25 अंश सेंटीग्रेड। तो सबसे अधिक बदलाव इसी में है। प्रश्न छठवां देखिए, शिमला के तापमान में 1 जून व 1 दिसंबर के बीच तापमान में कितना बदलाव आया है? तो देखिए शिमला का तापमान 1 जून को कितना था? 22 अंश सेंटीग्रेड और 1 दिसंबर को 10 अंश सेंटीग्रेड था। अतः 22 से 10 नीचे आया, तो 12 अंश सेंटीग्रेड का क्या आया है? यहाँ पे बदलाव हुआ है। ठीक है। ये हमें यहाँ पे लिख देना। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखिए प्रश्न 7वां दिया कि किस शहर के तापमान में 1 दिसंबर एवं 1 जून के बीच में 10 अंश सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई? तो दिल्ली शहर में दिसंबर 1 जून और 1 दिसंबर के बीच जो है 10 अंश सेंटीग्रेड के तापमान में वृद्धि हुई। 1 दिसंबर को कितना था? 1 दिसंबर को हमारे यहाँ पे तापमान कितना था? 23, है ना। और वो जाकर के कितना हो गया? 33 हो गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें जो है 23 से 33 सीधा बढ़ गया, यानी 10 अंश सेंटीग्रेड की क्या हो गई? यहाँ पे वृद्धि हुई थी। ठीक। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए वर्कशीट 59 दी गई है, इसमें भी दंडालेख है। इसका भाग 2 दिया है कि दिए गए दंडालेख में एक सोनी द्वारा, सोनी एक लड़का है, उसका नाम है सोनी, अर्धवार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों का प्रदर्शन इस दंडालेख में बताया गया है। यहाँ देखिए उसके विषय दिए गए हैं।
1 2 3 4 5 6 विषय दिए हैं और यहाँ पे अंक उसने इस प्रकार से प्राप्त किए हैं। यहाँ पे जो इनका पैमाना दिया गया है 10 20 30 40 से 90 तक। तो यहाँ देखिए हिंदी में कितने 80 अंक प्राप्त किए, अंग्रेजी में यहाँ पे 60 अंक प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार से गणित में देखो तो 70 मिले हैं। संस्कृत में यहाँ देखें मिला ले, यहाँ पे संस्कृत में 50 हैं, सामाजिक विज्ञान में लगभग 45 हैं और विज्ञान में कितने हैं, विज्ञान में 30 अंक हैं। तो ये इस ग्राफ से पता चलता है कि कितने अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए इसमें प्रश्न है कि सोनी ने किस विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो सोनी ने किसमें, हिंदी विषय में 80 मिले हैं। यहाँ देखो ना 80 के सामने इसका दंडालेख है। तो सोनी ने हिंदी विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमें इन प्रश्नों के उत्तर देना है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न दूसरा पूछा गया है कि किस विषय में सोनी ने सबसे कम अंक प्राप्त किए। तो विज्ञान विषय में सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न तीसरा कि सोनी के संस्कृत और अंग्रेजी विषयों के अंकों का अंतर कितना है। तो सोनी के संस्कृत में 50 अंक है, अंग्रेजी में 60 अंक है। अतः 60 में से 50 घटा देंगे तो 10 अंकों का अंतर है, ठीक है। प्रश्न 4 है कि किस विषय में सोनी ने हिंदी की तुलना में आधा अंक प्राप्त किए। तो सामाजिक विज्ञान में हिंदी की तुलना में आधा अंक प्राप्त किए हैं। तो विज्ञान में कितने मिले, विज्ञान में 40 और हिंदी में कितने मिले हैं, 80, आधे अंक मिले, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनको लिखना। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न। तो यहाँ देखिए प्रश्न दिया गया है 5वां के सभी विषयों के नाम एवं उनके प्राप्त अंकों को सारणी में लिखिए। तो यहाँ देखिए ये सारणी दी गई है। इस सारणी में हमें इनके जो है उसने जो अंक प्राप्त किए हैं उनको इस सारणी में भरना है और विषयों के सभी के नाम लिखना है। तो यहाँ देखो सभी के नाम लिख दीजिए, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान। अब इनमें कितने कितने अंक मिले हैं। तो देखिए जो यहाँ पर दंडालेख बना हुआ है, दंडालेख के आधार पर हिंदी में 80, अंग्रेजी में 60, गणित में 70, संस्कृत में 50, सामाजिक विज्ञान में 40 और विज्ञान में कितना दिया है, 30 दिया ही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें सब इनको लिख देना है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए वर्कशीट 60 दी गई है, इसमें दिया है आकलन। आकलन में मिलान चिन्ह, बारंबारता और दंड आलेख, इनका हमें आकलन करना है। इनका हमें एक प्रकार से टेस्ट की हमने क्या जो पढ़ा है वो हमसे कितना बनता है। तो यहाँ देखिए प्रश्न एक दिया है, एक विद्यालय में 1 से 8 तक के बच्चों की संख्या ये क्रमशः दी गई है। इन आंकड़ों को एक टैली चिन्ह सारणी बनाइए। तो यहाँ अपन को टैली चिन्ह लिख देना है। यहाँ कक्षा है 1 से 8 तक की, ये कक्षा के नाम, यहाँ विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। तो ये हमें टैली चिन्ह इस प्रकार से बना देना है कि ये 8 हैं तो एक खंड में कितने रहते हैं, 5 और 3 और बना दिए तो 8। तो इस प्रकार से सभी ये संख्या को आपको इस प्रकार से दर्शा दिया गया है। यहाँ देखिए ये 32 हैं तो 5 10 15 20 25 30 और ऐसे 2 ये 32। तो ठीक है ना, इस प्रकार से इसकी टैली चिन्ह की यह सारणी बन जाएगी। ठीक, आगे देखिए। यहाँ देखिए दिया गया है कि कौन सी कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या पहली कक्षा के विद्यार्थियों से 3 गुना है। तो कक्षा चौथी की संख्या पहली से 3 गुनी है, ठीक है ना। कक्षा 1 से 8 तक की कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, सभी को जोड़ दीजिए तो आ जाएगा कुल विद्यार्थियों की संख्या 189 है। सर्वाधिक बच्चे किस कक्षा में हैं, तो कक्षा 7वीं में सबसे अधिक बच्चे हैं, ठीक है, 34 है। ठीक, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 2 दिया गया है कि रमेश के कक्षा 6वीं के वार्षिक प्राप्तांकों को इन दंड आलेख के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ देखिए ये दंड आलेख बताया गया, ये अंक दिए गए, ये विषय दिए गए हैं, ये 6 विषय उसके, ठीक है ना। तो ये रमेश नाम का एक लड़का है, उसके कक्षा 6वीं के वार्षिक अंक हैं। तो उपरोक्त दंड आलेख के आधार पर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो हमें इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो हम यहाँ देखेंगे कि इन्होंने कितने कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया है कि रमेश ने सर्वाधिक अंक किस विषय में प्राप्त किए। यहाँ देखें सबसे अधिक अंक किस विषय में आते हैं उसके। तो यहाँ देखें, यहाँ देखिए पूरा दिया गया है, ये दंड आलेख है तो गणित का दंड आलेख सबसे अधिक है। तो यहाँ किस में है, ये 70 अंक प्राप्त किए, इसलिए यहाँ पे 70। तो यहाँ लिख देंगे हम कि रमेश ने सर्वाधिक अंक किस विषय में प्राप्त किए, गणित विषय में, ठीक है। तो यहाँ लिखिए रमेश ने, यहाँ लिख दीजिए रमेश ने गणित विषय में, किसमें, गणित विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। सर्वाधिक या सबसे अधिक, ठीक है ना, सर्वाधिक अंक प्राप्त
प्राप्त कीजिए। ठीक, ये इतना यहाँ पे लिख दीजिए, ये इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए और भी प्रश्न पूछे गए हैं, इन सभी का उत्तर देना है। देखिए इनमें तो यहाँ देखिए दिया है कि किन दो विषयों में रमेश के प्राप्तांक समान हैं। तो हिंदी और संस्कृत के प्राप्तांक समान हैं क्योंकि दोनों में कितने कितने हैं, 60-60 हैं। रमेश की किस विषय का प्राप्तांक गणित की तुलना में आधा है, तो सामाजिक विज्ञान का जो प्राप्तांक है गणित की तुलना में आधा है। गणित में 70 मिले हैं और सामाजिक विज्ञान में 35। रमेश के सभी विषयों के कुल प्राप्तांक याद कीजिए, तो सभी को जोड़ दीजिए, तो उसने सभी विषयों का प्राप्तांक उसका 345 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें सभी प्रश्नों के उत्तर देना थे। तो आज इतना ही। आगे और भी विषयों के जो वीडियो हैं उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और प्रत्येक वीडियो को लाइक करते जाइए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।